हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इशू ऑफ शेयर्स इस चैप्टर से आपके कैलकुलेशंस वाला पार्ट, दैट इज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जी, जहाँ पर कैलकुलेट द फॉलोइंग आपको कहा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। यहाँ पर आपको कहा है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स पेड शेयर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ पर शेयर एंड फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल 3 रुपीज़। राइट, तो शेयर्स में से उसने 500 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास थे, उसमें से उसने 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट के 4 रुपीज़ पे किए हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या पे नहीं किया है, फाइनल कॉल का 3 रुपीज़। हिज शेयर्स वेर फोरफिटेड। राइट, तो फोर फीचर जब होता है तब आपको बताया गया था कि कितना अमाउंट फोर फीचर में डाला जाता है, जो अमाउंट उसने अब तक पे किया है वो हम शेयर फोर फीचर में पुट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे वही पूछा है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फोर फीचर। तो अमाउंट ऑफ शेयर फोर फीचर क्या होगा इस पार्ट में, जो उसने अब तक पे किए, दैट इज एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी। राइट, तो 500 शेयर्स के पीछे जो हमारा एप्लीकेशन शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट जाएगा, टोटल जो भी 500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी होगा प्लस अलॉटमेंट मनी होगा। ठीक है, सो एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ है तो 500 इंटू 3 प्लस अलॉटमेंट का 4 रुपीज़ है तो 500 इंटू 4। 500 इंटू 3 देगा आपको 1500 और 500 इंटू 4 देगा आपको 2000। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3500। सो आपका अमाउंट ऑफ फोर फीचर कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है देखिए आपको, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। ठीक है, शेयर्स इशूड किए जा रहे हैं प्रीमियम पर, इसका मतलब फेस वैल्यू इंक्रीज होगा यहाँ पर 10% से। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम। यहाँ पे आपको शेयर प्रीमियम पूछा गया है, तो शेयर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम पूछा है, तो ये शेयर प्रीमियम कितना रुपीज़ है वो पहले पता लगाना है आपको। सो 10 रुपीज़ का 10% निकालेंगे। 10 रुपीज़ का 10% कितना होता है, 1 रुपीज़। तो आपका प्रीमियम का अमाउंट कितना है, एक शेयर के पीछे 1 रुपीज़। वैसे कितने शेयर है, 10,000। सो टोटल अमाउंट ऑफ आपका शेयर प्रीमियम क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू प्रीमियम। यहाँ पर गलती से प्लस आया है, यहाँ पर इनटू आएगा। ठीक है, इनटू प्रीमियम ऑफ एक शेयर का जो प्रीमियम है वो। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 और प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 1 रुपीज़। कैसे निकाला हमने, यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रीमियम जो है वो 10% है, तो 10 रुपीज़ का हम 10% निकालेंगे। 10 इंटू 10/100 सॉल्व करने पर आपको 1 रुपीज़ आएगा। सो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 1 रुपी प्रीमियम। सो टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10,000। ओके, बाय मिस्टेकली यहाँ पर एक ज़ीरो ज़्यादा पुट हो गया है, इसे भी करेक्ट कर लेता हूँ मैं। राइट, 10,000 आएगा, खाली 10,000 इंटू 1 आपको 10,000 शेयर्स रुपीज़ हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा है देखिए यहाँ पे अभी, कंपनी रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर के पीछे एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए 5,000 शेयर के एट द रेट 4 पर शेयर। एप्लीकेशंस ऑफ 1,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड। 1,000 शेयर्स को तो हमने इसमें से डायरेक्टली पूरा रिजेक्ट कर दिया है। और आगे कहा है एंड द प्रोरेटा अलॉटेड वेर मेड। राइट, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट किया मतलब सभी को थोड़े थोड़े नंबर ऑफ शेयर्स कम दिए गए हैं। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के साथ आप कितना मनी एडजस्ट कर रहे हो, तो ये जो प्रोरेटा बेसिस पर आप अलॉट करते हो उसमें क्या होता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है उन्हें आप आगे के मनी जो होंगे, राइट, कॉल और अलॉटमेंट वो सबके साथ एडजस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा है आपको कि कितना अमाउंट आप ऐसे अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करने वाले हो। सो टोटल 5,000 शेयर्स थे, 4 रुपीज़ उनका एक्स्ट्रा आया है। अब इस 5,000 में से 1,000 शेयर्स को तो हम लोग टोटली रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको रिफंड कर दिया पूरा अमाउंट। तो बचे कितने शेयर्स, 4,000 शेयर्स। तो उन 4,000 शेयर्स को ही खाली हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो 4,000 शेयर्स का ये 4 रुपीज़ के हिसाब से कितना होता है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एप्लीकेशन मनी कितना आपने अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट किया है। सो टोटल हमें एक्स्ट्रा मिला कितना है, 5,000 शेयर के पीछे 4 रुपये के हिसाब से मिला है। बट इस 5,000 में से 1,000 तो हमने पूरा का पूरा राइट रिजेक्ट कर दिया है। सो खाली 4,000 शेयर्स बचे हैं जिनको हमें क्या करना है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड में 4,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, एक शेयर का 4 रुपीज़। तो 4,000 इंटू 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 16,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है।
वहाँ पर उन्होंने कहा है 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड। 80,000 शेयर्स हमने इशू किए और सारे के सारे सब्सक्राइब हुए भी है। उन्होंने आगे कहा एंड कॉल्ड अप एट 20% प्रीमियम। कितना प्रीमियम मंगाया है यहाँ पर? 20% प्रीमियम मंगाया, मतलब फेस वैल्यू जो है इसके ऊपर 20% ज़्यादा। बट यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको समझना है ये चीज़ कि शेयर प्रीमियम जो होता है वो कैपिटल के अंदर नहीं दिखता। इक्विटी शेयर के लिए खाली जो फेस वैल्यू होता है, जो हम जिसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, उसी पर शेयर्स को कैलकुलेट किया जाता है। प्रीमियम को तो हम अलग से दिखाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। सो यहाँ पे 10 रुपीज़ का शेयर था और 20 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया है। बट जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाते हैं या शेयर प्रीमियम जो कहते हैं इसे, राइट। बट यहाँ पे उन्होंने आपको पूछा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या होगा। तो इक्विटी शेयर जो है वो आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, राइट, वो कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। सो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 80,000। नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है? 10 रुपीज़। सो 80,000 इंटू 10 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपको 8 लाख रुपीज़। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, अभी यहाँ पे डायरेक्टर्स इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। कितने शेयर्स इशू किए? 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपीज़ के, राइट। एट पार मतलब 100 रुपीज़ पर ही इशू किया है फेस वैल्यू पर। दे वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर। सारे शेयर्स के पीछे पैसे आए हैं, खाली एक शेयर होल्डर से पैसा नहीं आया, राइट। जिसके पास कितने इक्विटी शेयर्स है? 100 शेयर्स है, राइट। फेल टू पे फाइनल कॉल, वो है जो है फाइनल कॉल जो है 20 रुपीज़ का, यहाँ पे रुपीज़ का ना साइन आएगा, ₹20 का वो फाइनल कॉल नहीं पे कर पाए। तो यहाँ पे पूछा क्या आपको? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो उस कंपनी का पेड अप कैपिटल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेड अप कैपिटल कैसे निकाला जाता है? जितना कंपनी ने कॉल किया है और उसमें से कितना कॉल का पैसा आने का बाकी है वो मैं माइनस करता हूँ, तो हमें पेड अप कैपिटल पता चलेगा। सो पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब कंपनी ने अब तक कितने पैसे मंगाए हैं, उसमें से कॉल्स इन अरियर्स, मतलब कितना पैसा आने का बाकी है। तो कंपनी ने देखिए 20,000 शेयर्स के पीछे अब तक कितना मंगाया है? टोटल 100 रुपीज़ मंगाया है, राइट। वो हमारा फुल्ली कॉल्ड अप है ना, बोला उन्होंने, तो पूरा पैसा मंगाया है। तो 20,000 इंटू 100 मंगाया हमने, लेकिन उसमें से पेंडिंग कितना है? तो उन्होंने कहा 100 शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसका 100 शेयर थे, उसने अपना 20 रुपये के हिसाब से इन 100 शेयर का दिया नहीं है। तो हमारा कॉल्स इन अरियर्स क्या हो जाएगा? 100 शेयर्स इंटू 20 रुपीज़। सो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल में से इतना पैसा अभी तक पेंडिंग है। टोटल कॉल्ड अप हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 लाख, और इसका जो अमाउंट आएगा कॉल्स इन अरियर्स 2,000। दैट मीन्स कि आपका पेड अप कैपिटल, मतलब अब तक कितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है, वो होगा आपका 19,98,000। ओके, क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है आपके कैलकुलेशंस के पार्ट का। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, कंपनी सेंड रिग्रेट लेटर फॉर 100 शेयर्स एंड अलॉटमेंट लेटर फॉर 25,000 शेयर होल्डर्स। ठीक है, रिग्रेट लेटर मतलब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, और अलॉटमेंट कितने शेयर होल्डर्स को किया है? 25,000 शेयर होल्डर्स को। एप्लीकेशन मनी कितना मंगाया गया था? 20 रुपीज़ पर शेयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी विच कंपनी इज रिफंडिंग। रिफंडिंग मतलब जो लोगों के शेयर्स रिजेक्ट हो गए उनको हम लोग रिफंड करते हैं ना, तो कितना अमाउंट रिफंड हो रहा है वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो आपने 100 शेयर्स को रिग्रेट लेटर भेजा, राइट, यानी कि ये रिजेक्ट हुए हैं, तो उनके ऊपर का जो एप्लीकेशन मनी होगा वो हम लोग रिफ़ंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ रिफंड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इनटू देयर एप्लीकेशन मनी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने रिजेक्ट हुए हैं? 100, और एप्लीकेशन मनी था कितना? 20 रुपीज़। सो 100 इंटू 20 के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा टोटल 2,000। क्लियर? तो बहुत ही ईजी था ये। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन पार्ट का इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।